नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। आपको वर्क की मैं तैयारी करवा रहा हूं। अब यूनिट 2 में हमारा अगला टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज हम पहले भी पढ़ते आए हैं, इसमें ज्यादा आपको हाई लेवल पे नहीं जाएगा, बेसिकली ही आपको पूछेगा, तो नॉर्मली उसको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज का सिंपल सा आपका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? PRT बाय 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय अपॉन 100। मूलधन प्रिंसिपल द रेट टी टाइम अपॉन 100। ये आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, अगला फॉर्मूला होता है मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन धन ब्याज। मिश्रधन अमाउंट ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। आपके ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले से सारे सवाल सोल्व हो जाते हैं, लेकिन हम टाइम बचाने के लिए कुछ सवालों में ट्रिक भी यूज करते हैं। मैं आपको मैक्सिमम इन्हीं सवालों के ऊपर इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला इंटरेस्ट का PRT बाय 100, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई। एक और देखिएगा, एक ट्रिक छोटी सी है। कोई राशि है या कोई धन है, कोई अमाउंट है, कोई राशि है जो T1 वर्षों में N1 गुनी होती है। T1 वर्षों में कितनी हो गई? N1 हो गई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको इसका ट्रिक बता रहा हूं। T1 वर्षों में N1 हो रही है एंड T2 वर्षों में N2 गुनी हो रही है। क्या बोला गया है? कोई राशि है, T1 वर्षों में N1 गुनी हो रही है और T2 वर्षों में N2 हो रही है। सिंपल सा फॉर्मूला है T1 अपॉन T2, N1 माइनस 1, N2 माइनस 1। गुने में से मल्टीप्लाई में से आपको एक कम करना है। T1 अपॉन T2, N1 माइनस 1, N2 माइनस 1। T1 वर्षों में N1 गुनी, T2 वर्षों में N2 गुनी। फॉर्मूला आपका है, ये ट्रिक है आपका। इसको लॉन्ग मेथड से भी मैं कर सकता हूं, पर आपको एग्जाम में आता है, टाइम कम रहता है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को ध्यान रख लीजिएगा। इससे संबंधित एक सवाल देख लीजिए। मान लीजिए कोई राशि है जो 4 वर्षों में 7 गुनी होती है, जो 4 वर्षों में 7 गुनी होती है, तो कितने वर्षों में 25 गुनी होगी? प्रश्न क्या है? कोई राशि है जो 4 वर्षों में 7 गुनी होती है, तो कितने वर्षों में 25 गुनी होगी? ध्यान दीजिएगा, ये लिखा मैंने 4 वर्ष, रटने की जरूरत नहीं है ट्रिक को। इज इक्वल टू 4 वर्ष में 7 गुनी, गुनी में से एक कम, तो कितने वर्षों में? T मान लीजिए, T वर्षों में 25 गुनी, 25 में से एक कम। यही फॉर्मूले का फॉर्म है आपका T1 अपॉन T2, N1 माइनस 1, N2 माइनस 1। रटने की जरूरत नहीं है। 4 वर्षों में 7 गुनी, 4 वर्षों में 7 गुनी, 7 में से कम करा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कितने वर्षों में? T वर्षों में 25 माइनस 1, 25 गुनी। सोल्व करेंगे इसको। 4 अपॉन T, 7 माइनस 1 6, 25 माइनस 1 24, 6 से कैंसिल कीजिए 4,
T1 का 1 में मल्टीप्लाई T1 T 4 का 4 में 16 16 वर्ष। इट मीन्स कोई राशि 4 वर्षों में 7 गुनी हो रही है तो 16 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 25 गुनी हो जाएगी। इसी फॉर्मूले पर 2-3 सवाल बन सकते हैं। यहां पर आपसे कितने वर्ष पूछ लिया गया है। अब देखिए इसी सवाल को, कोई राशि 4 वर्षों में 7 गुनी होती है तो 25 वर्षों में कितना गुनी होगी, कितनी हो जाएगी? कोई राशि 4 वर्षों में 7 गुनी होती है, मतलब उसको 7 में मल्टीप्लाई 1000 रुपए तो 7000 हो गए 4 वर्षों में, ठीक है। तो 25 वर्षों में कितने गुनी होगी, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। देखिए 4 वर्षों में कितना, 7 गुनी, गुनी में से एक कम, तो 25 वर्षों में कितना गुनी, x गुनी मान लीजिए, x माइनस 1, गुनी में से एक कम करते हैं, सोल्व कर लीजिए इसको। 4/25, 7 माइनस 1 6, x माइनस 1 2 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहां बच गया आपका 2, यहां बच गया आपका 3, मल्टीप्लाई कीजिए 2 का x में कीजिए 2x, 2 का -1 में कीजिए -2, ये इक्वल है, इक्वल वैसे 25 का 3 में कीजिए 75, ठीक है। अगले स्टेप में 2 उधर चला गया, 2x इज इक्वल टू 75 प्लस 2, सोल्व कर दीजिए, 2x इज इक्वल टू 77, तो x इज इक्वल टू 77/2। तो कोई राशि 4 वर्षों में 7 गुनी होती है तो 25 वर्षों में कितना हो जाएगी, 77/2 गुनी हो जाएगी। सिंपल सा सवाल था। कमेंट बॉक्स में आपको एक सवाल देता हूं, करके बताइए। 3 वर्षों में कोई राशि कितना गुना होगी, 3 वर्षों में कोई राशि कितना गुना होगी यदि वह राशि 25 वर्षों में 45 गुना हो जाती है। 3 वर्षों में कितना गुना होगी कोई राशि, 3 वर्षों में कितना गुना होगी यदि 25 वर्षों में 45 गुना हो जाती है, ठीक है। इसको करके देखिए, ये आपको भी एक्स्ट्रा बताऊंगा मैं। अब एक ट्रिक और देखिए जो सामान्यतः एग्जाम में पूछ लेता है। कोई राशि T1 वर्षों में उस ट्रिक में गुना था, मतलब इतना गुना हो जाती है, ठीक है, इसमें गुना नहीं आएगा। T1 वर्षों में A1 होती है, T1 वर्षों में A1, जैसे कोई राशि 1000 रुपए तो 2 वर्षों में 1200 हो गई, गुना वुना नहीं बोला, 1000 की 1200 हो गई, ठीक है। वह T2 वर्षों में A2 होती है, तो वो राशि क्या होगी, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है, इसको लाइन से लिखिए। T1 वर्षों में A1 हो गई और T2 वर्षों में A2 हो गई। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, A1 T2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, A2 T1, और यहां पर अंतर निकाल दीजिए टाइम का, ये आपकी राशि हो गई। क्या फॉर्मूला बताया, ये पास वालों को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस दूर वालों को मल्टीप्लाई कीजिए और टाइम का अंतर कर दीजिए। ये ट्रिक है जिसको हमने बोला था, इसके अकॉर्डिंग यहां देख लीजिए, यहां लिख देता हूं, पास पास माइनस दूर दूर,
पास पास माइनस दूर दूर और अपॉन में समय में अंतर। अपॉन में क्या लिखा, समय में अंतर। इसको ध्यान दे लीजिएगा, ये आपको याद भी हो जाएगा। अब हम एक सवाल देखते हैं। कोई राशि है, कोई राशि 3 वर्षों में 800 रुपये होती है। वह 7 वर्षों में, कोई राशि 3 वर्षों में 800 रुपये होती है और 7 वर्षों में 1200 रुपये होती है, तो वो राशि क्या होगी? कोई राशि है 3 वर्षों में 800 रुपये हो गई, 7 वर्षों में 1200 रुपये हो गई, तो राशि क्या होगी? देखिए 3 वर्षों में 800 और 7 वर्षों में 1200, तो राशि क्या होगी? राशि इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू कितना होगा प्रिंसिपल उसका? पास पास माइनस दूर दूर, ये दोनों पास पास है, मल्टीप्लाई कीजिए 800 का 7 में, 7 8 56 माइनस दूर दूर इनका मल्टीप्लाई कीजिए 12 into 3 36, ये 00 अपॉन में समय का डिफरेंस 3 साल और 7 साल, दोनों का डिफरेंस कितना गया? 4 साल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गया, रटने की जरूरत ही नहीं है। ये पास पास मल्टीप्लाई करा, दूर दूर मल्टीप्लाई करा, समय का डिफरेंस हो गया। सोल्व कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपका 2000 अपॉन 4 डिवाइड कर दीजिए 500। ठीक है, क्या राशि थी वो आपकी? 500। बहुत इजी सवाल था, कर सकते हैं आप इसको। आप एक सवाल आप भी कीजिए एंड कमेंट्स में बताइए कैसा आपको लगता है, क्या आंसर आएगा उसका। कोई राशि 5 वर्षों में 1000 रुपये हो जाती है, ठीक है, और 7 वर्षों में 1300 रुपये होती है। 7 वर्षों में 1300 रुपये हो जाती है, ठीक है, तो वो राशि आपकी क्या होगी, या कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा भी करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1024, स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो दो के जोड़े बनाइए, लास्ट के नंबर 2 होने चाहिए अलग, या अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। एक बार आप सीख लेंगे तो आप डायरेक्ट जल्दी से कर लेंगे। ये लिखा है 24, ठीक है। अभी लिखा है 4, हमें पता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ये हमें पता है, ठीक है। बेसिकली आपको पता होगा। अब लास्ट में क्या है 4, तो इनमें से कौन से नंबर में 4 आता है? एक तो 2 में आता है 4 और 8 में आता है 4। ध्यान दीजिएगा, मैं आंसर लिखूंगा डायरेक्ट, और लास्ट वाला अंक लिखूंगा मैं यूनिट वाला। 4 किस में आता है? एक तो 2 में आता है और एक किस में आता है आपका 8 में आता है, लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्या लिखा है बचा हुआ 10, इसका काम खत्म हो गया, हमें सिर्फ लास्ट नंबर देखना पड़ता है। ये क्या लिखा है आपका 10। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 10 से कम हो या उसके बराबर हो, जस्ट लगा हुआ? ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 10 से कम हो या उसके बराबर हो? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर भी होता है कम, लेकिन जस्ट लगा हुआ 3 है, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर? पहला वर्ड, पहला अंक 3, क्या आ गया यहाँ पर? दोनों में हमने दिया 3, तो इसका स्क्वायर रूट या तो 32 होगा या 38 होगा, इन दोनों में से एक होगा। अब इसको चेक करने का तरीका ये है, मैंने आपको लास्ट में 5 वाली ट्रिक बताई है, 32 38, इन दोनों के बीच में 35 भी आता है,
35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये लिखा है 3 से ज्यादा 4, 3 4 जा 12। ये नंबर क्या है? 1225। ये वन और ये दिया हुआ नंबर क्या है? 1024। 1225 1024, ठीक है। 1024 दिया हुआ नंबर इस 35 से छोटा है, 35 के स्क्वायर से। जो हमारा दिया हुआ नंबर है इसके स्क्वायर से छोटा है, तो छोटी वैल्यू ले लीजिए। तो ये इसका आंसर है 32। 1024 35 के स्क्वायर से छोटा है, तो छोटी वैल्यू ले लीजिए। और अगर 10 या कुछ इसके प्लेस में कुछ और होता, 35 के स्क्वायर से बड़ा होता, तो हम बड़ी वैल्यू ले लेते। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं एक और। इसको देखिए 20 25 दो में डिवाइड कीजिए। ये है 5, आंसर लिखेंगे हम डायरेक्ट। 5 तो इकलौता 5 में ही आता है, 5 लिख दिया। ये लिखा है 20। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 20 से कम हो, 20 के बराबर हो? 4। 5 का करेंगे 25 होगा, 4। ये लिख दिया मैंने 4। तो इसका आंसर कितना हो गया? 45। ठीक है, एक आप कीजिएगा। 4 2 2 5। एक और देखिए, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। 49। यहां पर लास्ट में 9 है। किस नंबर में 9 आता है? एक तो 3 में आता है और एक 7 में आता है। हो गया काम। ये लिखा है 32। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 32 से छोटा है? 6 बड़ा होगा 5। तो या तो आंसर 53 होगा या 57 होगा। चेक करते हैं, बीच में कौन आ गया? हमेशा 55। कैसे निकालते हैं इसका स्क्वायर? लास्ट वाले का 5 पर 25 कर ही देते हैं, और जो आगे वाला नंबर होता है उससे एक ज्यादा 6। 5 into 6 30। दिया हुआ नंबर इस स्क्वायर से कैसा है? बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू। दिया हुआ नंबर इस स्क्वायर से कैसा है? बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू। तो इसका आंसर कितना हो गया? 57। ठीक है, मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप स्क्वायर निकालने की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चैनल आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। और तैयारी अच्छे से कीजिए, एग्जाम फाइट करनी है आपको।